हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में, और उसमें पर्टिकुलरली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। सो लेट्स बिगिन गाइज। अब गाइज, नियो क्लासिकल थियरी ऐसी है कि हमने आगे डिस्कस किया था कि क्लासिकल थियरीज आ गई और क्लासिकल थियरीज की कुछ लिमिटेशंस थी। तो एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि समय मतलब टाइम और सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने एक नई थियरी और एक नया अप्रोच प्रिपेयर किया, जिसे उन्होंने नाम दे दिया नियो क्लासिकल थियरी। ठीक है, इसका बेसिस डेफिनेटली क्लासिकल थियरी था, लेकिन उसके फॉर्म में, उसके कुछ प्रोविजंस में बहुत सारा चेंजेस कर दिया। ठीक है, एक नया अप्रोच ही ढूंढ लिया उन लोगों ने, इसीलिए नियो क्लासिकल थियरी नाम दे दिया। अब 19th सेंचुरी के एंड में जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, उसके बाद जो इंडस्ट्री का फॉर्मेट है, इंडस्ट्री की साइज़ है, इंडस्ट्री की नीड है, वो सारी की सारी चेंज हो चुकी। और चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री के साथ साथ हमें नए काइंड के मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, पहले ऐसा था कि एक इंसान पूरा मैनेजमेंट देख सकता था, लेकिन अब बिजनेस एक्सपांड होने लगे, तो अब एक इंसान से हमें 2 3 4 5 ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसे में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, तब ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने अपनी एक थियोरी प्रेजेंट की जिसमें नाम था हाउथोन थियोरी। ठीक है, एल्टन मेयो ने एक थियोरी जिसका नाम था हाउथोन थियोरी। अब इस हाउथोन थियोरी में एक बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट पैदा हुआ। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था यहाँ पे एक बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट, और इसी वजह से एल्टन मायो को हम लोग कहते हैं प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की, और उसी की बेसिस पे आपको नियो क्लासिकल थियोरी देखने को मिलती है। नियो क्लासिकल के थॉट में या थियोरी में कुछ और चीज़ें ऐसी भी जुड़ी जो आपको मॉडर्न टाइम के मैनेजमेंट में देखने को मिलती है, जैसे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस, इंस्पिरेशंस। ये सारे आप देखो कि इमोशनल अटैचमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस इमोशनल्स होती है, ह्यूमन बिहेवियर पूरा का पूरा इमोशनल भरा होता है, इंस्पिरेशन आपको इमोशनली मिलती है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको दोस्तों वाली एक जो फीलिंग आती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ के लोग बीच में, उसे हम लोग कहते हैं। ये सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पूरे एक टाइप, जो कि नियो क्लासिकल थियोरी का भी एक पार्ट था। ये सारे के सारे बेस्ड थे क्लासिकल थियोरी पे, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के सॉल्यूशंस थे। आपने बहुत बारी सुना होगा कि भाई मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडल सॉल्यूशंस, तो ये वो वाली चीज़ है। उसके बाद इसके प्रमोटर कौन कौन थे? इनके प्रमोटर थे एल्टन मेयो, आपने देख लिया, हर्सबर्ग, फ्रांसिस लाइकार्ट, क्रिस एर्गरिस, मैकग्रेगर, मैश्लो। ठीक है, एल्टन माया तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि वो प्रमोटर थे इस थॉट के, और एक मास्लो का नाम याद रख लेना, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पढ़ने में आएगा कि भाई मास्लोस थियोरी ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, वो आपको आगे पढ़ने में आएगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो नियो क्लासिकल थियोरी में आप देख लो कि ह्यूमन रिलेशन या तो ह्यूमन बिहेवियर पे भी थोड़ा फोकस किया गया है, और उसके साथ साथ सोशल मैकेनिज्म एंड सोशल अरेंजमेंट में भी बहुत सारा फोकस किया गया है, क्योंकि न्यू क्लासिकल थॉट का मानना ऐसा था कि हमें जो लेबल मिल रहा है वो सोसाइटी में से मिल रहा है, और सोसाइटी कैसी है, किस फॉर्म में है, उसके बेसिस पे ही बिजनेस आपका रन हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से नियो क्लासिकल थियोरी को मॉडर्न टाइम का आप मैनेजमेंट का थियोरी कह सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज इस वीडियो में यही तक रखते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग और सारे टॉपिक्स विथ वेरी मच डिटेल और इंटरेस्ट जानने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।